ताजा खबर। वागड़ का पावागढ़, नंदनी माता तीर्थ पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। देश का सुबह न्यूज़। आइए देखते हैं नारद न्यूज की एक रिपोर्ट। श्रावण मास की पूर्णाहुति और माताजी भव्य शिखर पर लगाने के आगामी कार्यक्रम पर लिए प्रस्ताव। राजस्थान के ऊंचे पर्वत स्थित प्रसिद्ध देवी तीर्थ नंदनी माता मंदिर में भारी उत्साह देखने को मिला। वागड़ क्षेत्र सहित आसपास से हजारों श्रद्धालु बारिश के बीच भजन कीर्तन करते हुए मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने सिर पर ईंट, गिट्टी और पत्थर उठाकर निर्माण कार्य में सहयोग दिया और अपनी आस्था को सेवा से जोड़ा। नंदिनी माता विकास समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि श्रावण मास के अंतिम दिन विठल पाटीदार परिवार ने पूर्णाहुति यज्ञ कर विश्व मंगल की कामना की। इस दौरान विशेष महाआरती, नंदेश्वर महादेव का श्रृंगार और महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। बैठक में समिति अध्यक्ष जितेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही नंदनी माता मंदिर और महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कर भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। स्थानीय मान्यता है कि यहां दर्शन करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं नारद न्यूज 24 और मैं हूं रविंद्र सिंह जादौन। तो अगली ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नारद न्यूज 24। इतने बड़े और ऊंचे स्थान पर इस प्रकार के बड़े आयोजन करना आजकल नहीं हो पाता है और यदि आप सभी राजस्थान के एक नंदनी धाम एक विशाल मग्र समझ लो या पर्वत पे है और पर्वत पे एक माताजी का मंदिर बना है और माताजी के मंदिर के बारे में यहाँ के ऐसी प्रथा है और प्रथा क्या है, दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन कर लिए आते हैं और यहाँ के श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है और उत्साह होने के साथ पाटीदार समाज ने कई अनेक कदम उठाए हैं और कदम उठाने के साथ यहाँ की प्रगति के लिए सीढ़ियाँ बनाई है, मंदिर की स्थापना की है। इसी संबंध में अपन जानते हैं कि यहाँ क्या क्या रहता है और इसके संबंध में अपन जानते हैं। श्रीमान जी अपना परिचय बता दें। मैं रणछोड़ पाटीदार गांव चोखला का हूँ और वैसे मैं किसान संगठन का भी प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। आज ये नंदनी माता जो नंद बाबा की पुत्री थी, जब उसका प्रहार किया उस समय वो यहाँ करके उसकी पहली मान्यता बता रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सिलेबस था, उसके अंदर ये लेख लिखा हुआ था। अब यहाँ नंदनी माता का पहले घनघोर जंगल था और जंगल के साथ में अभी जो वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पहले झोपड़ी थी। तो मेरी इस उम्र 75 वर्ष की उम्र में तीसरी बार ये मंदिर बना है। दूसरे बार हमने पत्थरों से बनाया था और ईंटें से बनाया था। अभी हमारे सभी यहाँ के आसपास के सभी गांवों के सभी धर्मों के युवा वर्ग ने श्रमदान करके हमें भी आज ये मैं ऊपर चढ़ा, मेरे को लग रहा है कि मैं युवा साथी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा परिश्रम करके इन 500 सीढ़ियों पर इन लोगों ने इतना बड़ा पत्थर चढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने मिक्सचर मशीन ऊपर चढ़ाया। आज देखने की बात है कि अगर मिक्सचर मशीन अगर कहीं ऊपर चढ़ाने के लिए अपन को वैसे ही पसीना आ जाता है, तो इन्होंने 500 सीढ़ी चढ़ाई। और ये नंदनी माता का हमारी ये मान्यता है कि आसपास के सभी वागड़ क्षेत्र मानते हैं, इसको पावागढ़ मानते हैं। पावागढ़ का यहाँ का वागड़ का पावागढ़ के नाम से ही प्रख्यात है। और यहाँ पहले होली स्वतः प्रज्वलित होती थी। पहले क्या था कि होली गाड़ के उसके अंदर चारों ओर पत्थर लगा के और कंडों का उसमें
लाइन कर देते थे। जब उसका टाइम होता स्वतः अग्नि प्रज्वलित होकर के तो अग्नि प्रचलित होती थी। इसी मान्यता के साथ कई लोग यहाँ पे आते हैं और श्रद्धा से इनके भाव होते हैं। इसके पहले मंदिर निर्माण के पहले कुछ अन्य पंथ ग्रंथ ने कुछ ऐसा कुछ किया था, इसके बारे में थोड़ा। इसके बारे में ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिए ग्रंथ इसके अंदर लिखा हुआ था। और अभी यहाँ वर्तमान जो खड़े हैं वह हमने ये शिवलिंग स्थापित करने यहाँ खोद रहे थे, तो गोल गोल पत्थर के वो भी अभी अपने बड़े हुए हैं यहाँ सिंबल वगैरह, वो भी इसके अंदर पर। और जो पुराना जो माता जी का मंदिर था वहाँ लोग क्या है कि अपने भुट्टे चढ़ाते, भुट्टे चढ़ाने के बाद में उसका भुट्टे सेक करके खाते थे। और ये इसकी मान्यता। इसके बाद में वो भी पहले घी लेकर के अपने मिट्टी के बर्तन थे उससे मतलब उसको पाव अधेर यूं करके बोलते हैं, वो उससे लेकर के यहाँ लाए, तो वो भी अभी यहाँ अवशेष अपन को मिले हैं। इसलिए हमारा ये मान्यता का बहुत पुराने समय से ये मंदिर बना हुआ है। बस ठीक है। नंदिनी माता धाम में कुछ खास ही देखने को मिल रहा है और इस खास के माध्यम से यहाँ का ट्रस्ट है और मंदिर निर्माण को लेकर इनमें काफ़ी उत्साह देखा गया है। और काफ़ी उत्साह देखे जाने के साथ यहाँ समाज के और अन्य लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। और इसी संबंध में अपन जान लेते हैं कि मंदिर निर्माण और ट्रस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी। सर्वप्रथम सर अपना नाम बताएंगे? जितेंद्र पाटीदार, मैं यहाँ पास के गांव चोखला में रहता हूँ और पेशे से वैसे मैं शिक्षक था, सेवानिवृत्त। पिछले वैसे तो बचपन से हम इस स्थान पर आते हैं, लेकिन पिछले 10, 12, 15 वर्षों से हम लगातार यहाँ पर आते रहे और यहाँ की जो समस्याएं थी वो हमने देखी। यहाँ पर जो बाबूजी थे पहले, रामदास जी, उन्होंने जो अपनी समस्या बताई थी, सबसे पहली पानी की, यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पानी पहुंचाने की थी। हमारे कई भामाशाह ने सहयोग किया और नीचे बोर करवाया और 1700 फीट के ऊपर पानी पहुंचाने का 3 फेज लाइन लेके ऊपर पानी पहुंचाने का सर्वप्रथम काम किया हमने। ये पिछले 7-8 वर्षों से पानी ऊपर पहुंचाया। उसके बाद की आगे की रणनीति हमने बनाई कि जब पानी पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो आते थे श्रद्धालु उनको भी समस्याएं होती थी पानी की, साथ में मंदिर भी जीर्ण शीर्ण था और जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनार्थी आते थे वो इस धाम के बारे में और थोड़ा विकास करने की बातें होती थी और हम उस बात को सुनते थे। तो हमारे कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर निर्णय लिया कि हम इसको और अधिक विकसित करें और सब ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी दृष्टि से इस क्षेत्र का पावागढ़ कहा जाता है, मिनी पावागढ़ कहा जाता है। और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर नवरात्रि में, श्रावण मास में और आए दिन यहाँ पर आते रहते हैं। और सबकी नवंबर 2022 को मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य हमने शुरू किया। पावागढ़ से एक ज्योत लाकर इस कार्य को शुरू किया और आसपास के गांवों से संपर्क किया और सभी लोगों ने सहयोग करते हुए तन मन और धन से आज यह विशाल मंदिर और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं हम आप देख रहे हैं, ये हमने किया है और आगे भी आने वाले समय में इस कार्य को और किया जाएगा। और धार्मिक कार्य के चलते सभी लोग यहाँ आते हैं। दोनों तरफ सीढ़ियाँ बना रखी है और सीढ़ियाँ बनाने के साथ यहाँ के ट्रस्ट में काफी उत्साह देखा गया है। उत्साह देखे जाने के साथ आज नवयुवक पीढ़ी भी धार्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का एक संकल्प ले रही है और धार्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ युवा पीढ़ी भी इस मंदिर ट्रस्ट में सम्मिलित है। इन्हीं से चर्चा करते हैं अपन। सर्वप्रथम सर अपना परिचय बता दें। भूपेश पटेल, इटावा से। यह नंदिनी माता तीर्थ क्षेत्र जो वागड़ का पावागढ़ नाम से प्रख्यात है, यहाँ पर पहले मंदिर बना हुआ था जो जीर्ण शीर्ण था। उस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य करने के लिए हम सब ने एक समिति का निर्माण किया और उसके निर्माण करने के बाद हम लोगों ने आसपास के लगभग 41 गांवों में जनसंपर्क किया और इसको निधि संग्रह अभियान के तहत हमने कार्य प्रारंभ किया। और 41 गांवों में जनसंपर्क करने के बाद लगभग 110 भामाशाह ऐसे हैं जिन्होंने 11,000 या 11,000 से अधिक की राशि हमें सहयोग के रूप में प्रदान की। और उसके बाद आज तक हमें इस मंदिर जीर्णोद्धार कार्य जो विगत 2 वर्षों से चल रहा है उसकी पूर्णता करने में लगभग हमें 50,04,884 रुपया का हमें आय प्राप्त हुई और 51,17,419 रुपये का अभी तक का व्यय हम लोगों ने कर दिया है। और ये सारा निर्माण कार्य जो है वो आसपास के लोगों के जन सहयोग के माध्यम से ये पूरा किया है, जिसमें मंदिर के ऊपर दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ से अनेक दर्शनार्थी मां नंदिनी के दर्शन करने के लिए इस तीर्थ क्षेत्र पर आते जाते हैं। और नवरात्रि के इस तीर्थ क्षेत्र पर पहले होलिका दहन जो होता था वो स्वतः ही होलिका दहन होता था और उसको देखने के बाद आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जो कस्बे हैं, छोटे गाँव हैं, वो उसके बाद
अब होलिका दहन का कार्य पूर्ण करते थे। और ऐसा कहते भी थे कि माताजी भी नवरात्रि के दिनों में यहाँ स्वयं गरबा खेलने के लिए भी आती थी। इस प्रकार की यहाँ पौराणिक मान्यताएं हैं। नेता के साथ पास में ही बैठे हैं हमारे नवयुवक मंडल के समिति के सदस्य हैं। इनसे जान लेते हैं कि आने वाले भविष्य के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे। सभी को जय माता दी। मेरा नाम मुदित जोशी, मैं पास ही के बड़ोदिया गांव का निवासी हूं। जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने आपको इस स्थान के बारे में परिचय दिया, और मैं इस स्थान का पौराणिक विषय आपके ऊपर बताना चाहूँगा कि जैसा कि यह द्वापर युग से जुड़ा हुआ स्थान है, और यह माँ नंदनी जो नंद बाबा के संतान थी, और उस माँ नंदनी को कारागृह में जब ले जाया गया, तो जब कंस माँ नंदनी का वध करने जा रहे थे, तो माँ उसके हाथ से स्वयं आकाश में अवतरित हुई, और माँ ने वहां पर उस कंस को श्राप दिया कि तू मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है और वो वहां पर खेल रहा है। ऐसा माँ ने वहां पर एक आकाशवाणी की, और उस आकाशवाणी करने के बाद माँ, ऐसा हमने पौराणिक सुना है कि माँ वहां से सीधी पर्वत श्रृंखला पर आई और यहाँ पर माँ विराजित हुई हैं। माँ राजराजेश्वरी नंदनी माता, जो वागड़ का पावागढ़ नाम से यहाँ पर विख्यात हैं। और जैसा कि मेरे साथियों ने आपको बताया कि नवरात्र में यहाँ पर एक हुजूम सा मेला उमड़ के आता है, और यहाँ पर लोगों का जो तांता होता है आप देखते नहीं बनता है। जब हम आरती हो जाती है उसके बाद पूरी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर हमें सीढ़ियाँ नहीं दिखती हैं, और केवल जन समूह, जन सैलाब भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर देवी सूक्त में और शतचंडी में अनेक स्थानों पर माँ के बारे में वर्णन हमें प्राप्त होता है, और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें इसके बारे में अनेक ऐसी बातें बताई हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि यहाँ पर होलिका दहन है। उसके अलावा ऐसा हमारे गांव में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें बताते थे कि माँ नंदनी स्वयं बड़ोदिया गांव में आकर के वहाँ गरबा खेलती थी, और माँ का गरबा खेलने के बाद ही वहां पर गरबा का जो आयोजन है वो प्रारंभ होता था। ऐसी अनेक किंवदंतियां हमारे यहाँ पर क्षेत्र में प्रचलित है, और जनमानस में ऐसा माना गया है कि माँ नंदनी पर आकर के जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी जो भी इच्छा करता है वह इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। विगत लगभग 20 से 25 वर्षों से मैं यहाँ पर आता जाता रहा हूँ, और जैसे कि लगभग 10 वर्षों से बहुत अधिक सक्रियता से यहाँ पर हम आ रहे हैं, और हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे कि जिसकी संतान नहीं है वह यहाँ पर आकर के यदि कोई बाधा ले जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें संतान प्राप्त होती है, और संतान में भी पुत्र ही प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे हमने उदाहरण देखे। हमारे एक यहाँ पर अनुयायी आए थे जो धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बाधा ली थी और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई लगभग 10 वर्षों के बाद। उस कारण से उन्होंने यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक घंटी वादन जो यंत्र होता है वह यहाँ पर भेंट दिया था। और ऐसे अनेकों यहाँ पर भक्त श्रद्धालु आते रहते हैं, और आम दिनों में भी यहाँ पर बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं, और निश्चित रूप से भविष्य में यह स्थान और अधिक आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचेगा, और यहाँ पर इसका विकास होता रहेगा। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी, जय सिया राम। आपने बहुत ही इस नवयुवक मंडल के सदस्य ने जानकारी दी इस मंदिर के संबंध में। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम मध्य प्रदेश, दौलत पाटीदार रतलाम।